राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाया तो मंत्री पद से हाथ धोना पड़ गया। आखिर क्या है कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी साजिश? कर्नाटक के बर्खास्त मंत्री की इनसाइड स्टोरी क्या है? नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज की यह खबर कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला रही है। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सहकारिता मंत्री, कर्नाटका के सहकारिता मंत्री के राजन्ना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल से अचानक बर्खास्त क्यों कर दिया गया? इसकी वजह क्या थी? राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर क्या राजन्ना ने सवाल उठा दिए थे? वो ही उनके बर्खास्तगी की वजह बन गई। लेकिन अब राजन्ना ने अपनी बर्खास्तगी की अंदरूनी कहानी तो खुद ही खोल कर रख दी है। जी हां दोस्तों, हम बताएंगे आपको राजन्ना, कर्नाटक के इस मंत्री की बर्खास्तगी की इनसाइड स्टोरी, अंदर की कहानी क्या है। क्या यह सब कुछ एक सुनियोजित साजिश थी? और क्या राजन्ना मंत्री पद पर जल्द ही वापसी करने वाले हैं? क्या यह कांग्रेस में अंदरूनी कलह की निशानी है या राहुल गांधी की आलोचना करने पर उन्हें कड़ी सजा मिली है? चलिए डिटेल्स में जानते हैं, पूरा मामला समझते हैं। लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं राजन्ना की कहानी। दरअसल के एन राजन्ना कर्नाटक के एक दिग्गज कांग्रेस नेता हैं जो अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय से आते हैं। वो सिद्धारमैया के काफी करीबी मंत्री रहे हैं दोस्तों। हाँ, सिद्धारमैया के काफी करीबी हैं। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। लेकिन हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति गरमाई और उसमें राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जो इस वक्त देश में सुर्खियों में है और चुनाव आयोग भी इस पर सफाई दे रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसी मुद्दे पर राजन्ना ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो उनके लिए घातक साबित हुई। क्या कहा था राजन्ना ने? कर्नाटक के इस मंत्री ने कहा था कि कर्नाटक में जो मतदाता सूचियां हैं, मतदाता सूचियां कर्नाटक में, वहां कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में ही वो मतदाता सूचियां तैयार हुई थी। उन्होंने अपनी ही पार्टी से सवाल कर दिया था। उन्होंने पूछा था कि तब इन अनियमितताओं को क्यों नहीं रोका गया था, क्योंकि उस वक्त जब ये मतदाता सूचियां तैयार हो रही थी तब सरकार तो कांग्रेस की ही थी, अधिकारी जो थे वो सरकारी थे। तो उस वक्त इन अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं की गई? ये बयान कांग्रेस हाईकमान को इतना नागवार गुजरा कि सोमवार को राजन्ना को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। बयान आते ही मंत्रिमंडल से बाहर हो गए राजन्ना। और खबर तो यह भी है दोस्तों, सूत्रों के हवाले से अंदर की खबर यह है कि राहुल गांधी ने खुद ये स्पष्ट निर्देश दिए थे, नो रेजिग्नेशन। जी हां, राजन्ना से रेजिग्नेशन भी तो मांगा जा सकता था और इज्जत के साथ उन्हें विदा कर दिया जाता, लेकिन राहुल गांधी ने यह सख्त निर्देश दिया था, नो रिजाइन, सैक हिम, यानी इस्तीफा नहीं, सीधे बर्खास्त करो। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। दोस्तों, राजन्ना यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी बर्खास्तगी पर अब खुलकर बात करना शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि जीवन में जो भी चाहा वो उन्हें मिला है और इसी सरकार के कार्यकाल में मंत्री पद भी मैं वापस लेकर रहूंगा। तो क्या राजन्ना के पास कोई ऐसा मास्टर प्लान है जिसमें वो वापस मंत्री पद ले लेंगे? वो कहते हैं
कोई संदेह मत कीजिएगा, उनके कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं। वो विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद दिल्ली आने की बात कर रही हैं, पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने और बर्खास्तगी के असली कारणों का पता लगाने की बात कर रहे हैं। राजन्ना को पूरा भरोसा है कि हाईकमान को वो मना लेंगे। दोस्तों, अब आते हैं साजिश के एंगल पर। राजन्ना ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। शायद 3 नेता मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं। वो 3 नेता कौन हैं? जो राजन्ना, कर्नाटक के इस पूर्व मंत्री जो दलित समुदाय से आते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। राजन्ना खुद ही बताते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को राजनीतिक रूप से खत्म करना नहीं आता, ये हुनर मुझे भी आता है, लेकिन मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये समय जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। राजन्ना ये भी इशारा करते हैं कि कोई अदृश्य ताकत उनके खिलाफ काम कर रही है। बिना अदृश्य हाथों के अचानक फैसला कैसे आ सकता है? और सुनिए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी इसकी भनक तक नहीं थी। राजन्ना के इस्तीफे की भनक, उनको निष्कासित करने की भनक सिद्धारमैया को भी नहीं थी, जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। वो तो विधानसभा जाते हुए फोन पर किसी से बात कर रहे थे और तभी उन्हें यह पता चला कि सिद्धारमैया ने, इस बात का सिद्धारमैया को पता चला, तब सिद्धारमैया ने हाईकमान को मनाने की कोशिश की, लेकिन फैसला हो चुका था। सिद्धारमैया ने हाईकमान को मनाने की पूरी कोशिश की कि राजन्ना को बर्खास्त न किया जाए, लेकिन हाईकमान ने सिद्धारमैया की भी नहीं सुनी। राजन्ना कहते हैं कि मुझे अभी भी सही वजह पता नहीं है। हो सकता है कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो। दिल्ली जाकर सब कुछ क्लियर करूंगा। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि अब राजन्ना राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं। कुछ समय पहले वो इस पर सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि कर्नाटक में जो मतदाता सूचियां तैयार हुई थी वो तो कांग्रेस का सरकार के कार्यकाल में हुई थी। इस तरह वो राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर सवाल खड़े कर रहे थे और कर्नाटक ही नहीं, दिल्ली की राजनीति में भी भूचाल आ गया था। सोचिए, इस बात से राहुल गांधी इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने एक शेड्यूल ट्राइब, एसटी समुदाय से आने वाले मंत्री को बर्खास्त करवा दिया। राहुल गांधी इतने नाराज हुए। सूत्रों के हवाले से यह खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, तो वोट चोरी के आरोप का समर्थन करके राजन्ना बुरी तरह फंस गए। अब वो राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों का समर्थन कर रहे हैं ताकि गलतफहमियां कुछ तो कम हो। बीजेपी नेता बी श्री रामुलु ने राजन्ना को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया है, तो बीजेपी भी मौके पर चौका लगाने से पीछे नहीं दिख रही है। वो भी आपदा में अवसर की तलाश कर रही है और बीजेपी ने राजन्ना को इनविटेशन दे दिया है अपनी पार्टी में आने के लिए। तो राजन्ना ने इस न्योते को क्या स्वीकार किया? क्या कहा राजन्ना ने? राजन्ना ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं कांग्रेस छोड़कर क्यों जाऊं? राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। राजन्ना सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल से बाहर होने वाले दूसरे मंत्री हैं। दोस्तों, पिछले साल बी नागेंद्र को घोटाले के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा था। सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा हुआ है। एक यूजर ने लिखा कि कांग्रेस मंत्री ने माना कि वोटर की लिस्ट में गड़बड़ी कांग्रेस के राज में हुई। जब कांग्रेस के मंत्री ने यह माना है तो कैबिनेट से उसे बाहर कर दिया गया। तो दूसरे यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी का वोट चोर ड्रामा जो है वो एक ड्रामा है और इसकी आलोचना की गई तो शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी समुदाय से आने वाले एक नेता को सजा दी गई, उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया।
कांग्रेस की एंटी दलित मानसिकता को दर्शाता है ये। तो ये जो कमेंट्स हैं ये सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर किस तरह घिर रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस में राहुल गांधी की आलोचना बर्दाश्त ना करने की संस्कृति का हिस्सा है? क्या राहुल गांधी की आलोचना करने वाले को कांग्रेस में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और ये एक संस्कृति बन चुकी है कांग्रेस की? क्या ये कांग्रेस का कल्चर बन चुका है, या फिर कर्नाटक में सिद्धारमैया बनाम DK शिव कुमार की लड़ाई का हिस्सा है? सोशल मीडिया पर लोग बड़े चाव लेकर इसको बयां कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और शेयर कर रहे हैं इस खबर को। दोस्तों, ये कहानी ये बताती है कि कांग्रेस में कितनी अंदरूनी खींचतान है। राजन्ना जैसे वरिष्ठ नेता को बर्खास्त करना क्या पार्टी की एकता पर सवाल उठाता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या राजन्ना वापस मंत्री बनेंगे, या फिर ये जो साजिश है राजन्ना के खिलाफ वो कामयाब हो जाएगी, जिसे वो साजिश बता रहे हैं? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।